तो दोस्तों मैं LKY श्रावस्ती स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार मैथ फॉर यूपीपी में। दोस्तों आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम को और मैं नंबर सिस्टम में आने वाले जो भी टॉपिक हैं उन पर डिस्कस करते हैं। बबुआ सबसे पहले नंबर सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा प्राकृत संख्या देंगे। एग्जाम नजदीक है भाई, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ही पढ़ाऊंगा। डिटेल में आप लोग पहले से ही पढ़े, रिवीजन के तौर पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्या होगा कि एक से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्या है, मतलब गिनती गिनने में आप जितनी भी संख्याएं जानते हो, एक से लेकर हजार, 10,000, लाख, करोड़, जितना भी आप संख्या जानते हो, सब क्या है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है बाबू। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आती है जी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? अगर प्राकृतिक संख्या में आप जीरो को सम्मिलित कर दो तो वही संख्या क्या पूर्ण संख्या बन जाती है, क्योंकि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक संख्याएं बनी, आगे की संख्या बन नहीं पा रही थी, फिर क्या जीरो की एंट्री हुई, मामला कंप्लीट हो गया भाई, 10 11 12 सब लगा दिया, तो जीरो के आने से संख्याएं पूर्ण हो गई। तो इसीलिए कहते हैं क्या कहते हैं, अगर प्राकृतिक संख्या में हम जीरो मिला दें तो संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, मतलब जीरो से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या है। ध्यान दीजिएगा, एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं और जीरो से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या है। आइए आगे बढ़ते हैं, पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक क्या होता है? बाकी अब गिनती में जानते हो भाई, 1 2 3 करके रहेगा प्राकृतिक, जीरो को ऐड कर लेंगे, फिर 1 2 3 गिनते जाएंगे तो क्या होगा? पूर्णांक होगा, सॉरी पूर्ण संख्या होगी। इसके बाद आता है इंटीजर, पूर्णांक आता है आपका। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक किस बला का नाम है? तो भाई अगर हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या मिला दें, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या मिला दें तो क्या बनता है बबुआ? पूर्णांक बनता है। समझ में आया? हुआ क्यों? पूर्णांक की जरूरत कैसे पड़ी भाई? जैसे अपने को 2 रुपया किसी से लेना है और किसी को 2 रुपया देना है, मतलब अपने पास 2 रुपया आया कि 2 रुपया गया। तो अगर मैं दो दो ऐसे सेम सेम लिखूंगा तो अपने को मालूम ही नहीं चलेगा कि आया कि भाई गया। तो अगर मेरे को देखो मिलेगा, प्रॉफिट होगा, तो मैं लिखता हूँ प्लस का 2। समझ में आया? अगर चला गया तो नुकसान के लिए हम क्या लिखेंगे भाई? माइनस। मतलब सिंबल के थ्रू हम पहचान पाते हैं। ठीक है, तो जीरो से भी नई, जीरो से भी छोटी नई प्रजाति लोगों ने खोज दी, वो क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक कैसे बनते हैं भाई? अगर हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या में ला दें तो वो पूर्णांक बनेंगे। बाकी उनका ऐसे यूज होता है भाई। ठीक है, क्योंकि आवश्यकता ये आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे भाई हम सभी को आवश्यकता पड़ी, गणितज्ञ लोग ना आविष्कार करते गए, बनाते गए सारे नियमों को। आइए देखेंगे, अब बाबू देखेंगे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है? तो कह रहे हैं कि ऐसी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके। समझ में आया? लिखा जा सके जहां q बराबर जीरो ना हो, मतलब जीरो के बराबर क्यों ना हो, अर्थात जो आपका डिनोमिनेटर है, यानी जो क्या कहते हैं हर है, हर में आपका जीरो नहीं होना चाहिए। साथ ही अपने को क्या देखना है? पहली बात तो जीरो ना हो ये देखना है, फिर क्या देखना है? पी व क्यू सह आभाज्य संख्या हो। समझ में आया? पी व क्यू क्या हो? सह आभाज्य संख्या। अब सह आभाज्य संख्या पहले समझ लेते फिर बताते बाबुआ। होगा क्या? ऐसी संख्या जिनका एक के अलावा, सॉरी यहाँ मिसप्रिंट था, जिनका एक के अलावा कोई अन्य सार्व गुणनखंड नहीं हो। जैसे बाबू मैं क्या करता हूं, ऐसी संख्याएं यहाँ हो जाएगा, संख्या नहीं, ठीक है जी, ऐसी संख्या है जैसे बाबू अपने पास है, चलो 15, ये कर देता हूं 25। तो ये क्या सहभाज्य संख्या है? नहीं। देखो कैसे, ये कह रहा है कि ऐसी संख्याएं जिनका एक के अलावा कोई अन्य सार्व गुणनखंड ना हो। सार्व मतलब सबका। अभी देखेंगे, मैं इसको 5 से काटूंगा तो 5 से 15 जी कट गया, 5 से इसको भी काटूंगा, 5 पचाम 25, ये 25 भी कट गया। तो मतलब ये 5 सार्व गुणनखंड है, मतलब सबका गुणनखंड कौन आ रहा है? 5। इसका भी 5, इसका भी 5। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों का अलग अलग गुणनखंड होना चाहिए, मतलब ऐसी कोई संख्या ना रहे जो दोनों को काट सके। अभी क्या करेंगे भाई? 9 ले ले और 4 ले ले, क्या ये दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं? जी बिल्कुल है। क्यों? 3 से 9 कटेगा बट 4 नहीं कटेगा मेरा भाई। अच्छा जी, 2 से 4 कटेगा बट 9 नहीं कटेगा पूरा पूरा। मतलब तो हमारे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि सहभाज्य संख्या किसको कहते हैं, मतलब ऐसी संख्या जो दोनों को ना काट सके, एक को छोड़कर। समझ में आया? ऐसी संख्या जो दोनों को ना काट सके उन्हें क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्याएं कहेंगे। ठीक है बाबू, यहाँ पे 15 और 25 में 5 25 को भी काट रहा है, 5 15 को भी काट रहा है, तो 25 और 15 सहभाज्य संख्याएं नहीं हुई। अगर मैं यहाँ पे 13 22 ले लूं तो ये भी सहभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि देखेंगे 13 13 से ही कटेगा,
22 11 से तो कट जाएगा बट 13 नहीं कटेगा। तो हमारे हिसाब से आपको समझ में आया कि ऐसी संख्या है जो दोनों को ना काट सके, किसी एक का ही गुणनखंड हो, जो एक का गुणनखंड हो दूसरे का ना हो, ठीक है, तो उनको क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्याएं कहेंगे। आइए आगे बढ़िए, अब परिमेय संख्या आपको समझ में आएगा। देखो बाबू 2/3, ठीक है, p बटा q के रूप में है, ठीक है। दूसरी बात अपने को क्या देखनी है, हर में जीरो ना हो, तो यहाँ पे 3 है, जीरो नहीं है। तीसरी बात आपको क्या देखनी है कि 2 और 3 सहअभाज्य संख्याएं हैं या नहीं है। तो देखो मेरे प्यारों, 2 2 से कट जाएगा तो क्या 3 भी 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब है सहअभाज्य संख्या है। 3 को भी देखो, 3 को कौन काट सकता है भाई, एक को छोड़कर, तो 3 को 3 काटेगा, तो क्या 3 2 को भी काटेगा, नहीं काट पाएगा, इसलिए 2 और 3 क्या है, सहअभाज्य संख्या है। इसका मतलब क्या है, ये परिमेय संख्या है। इसी प्रकार 5 में भी 4 2 से कट जाएगा बट 5 नहीं कटेगा। यहाँ पे 1/5, एक का तो भाई 1 से कट जाएगा बट 5 से 1 नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाएंगे बेटा, सहअभाज्य संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं में विशेष ध्यान ये देना होता है कि हमको देखना होगा उसमें कि हर में जीरो ना हो, पहला बात। दूसरे में क्या करना है, p व q क्या हो, सहअभाज्य संख्याएं हो, मतलब उनका एक के अलावा सर्व अन्य कोई गुणनखंड ना हो, ठीक है। तो हमारे हिसाब से आप ये जान पाए कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या और सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। अब इस पे बनने वाले क्वेश्चन पे भी थोड़ा ध्यान देंगे। देखो क्वेश्चन में पूछेगा बबुआ कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है, तो आपका आंसर होगा हाँ। क्यों, देखो भाई प्राकृतिक संख्या में एक आ रहा है ना, पूर्ण संख्या में भी तो एक आ रहा है, प्राकृतिक संख्या में 2 है तो पूर्ण संख्या में भी 2 है, मतलब जितनी प्राकृतिक संख्या में वो सब पूर्ण संख्या में आते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। क्वेश्चन को थोड़ा पलट दीजिए, क्या सभी पूर्णांक क्या सभी पूर्ण संख्याएं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक हो सकती हैं, ना रे बाबा नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि देखो पूर्ण संख्या में जीरो आ रहा है, जीरो है क्या प्राकृतिक में, नहीं है, तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं हो सकती, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक में जितने भी नंबर है वो पूर्ण में आपको मिल जाएंगे, बट पूर्ण में जितने भी नंबर है वो प्राकृतिक में नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या में जो जीरो है प्राकृतिक में नहीं है, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, कहेगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है, तो जी है। क्यों, क्योंकि पूर्णांक दो तरह से होते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक बाबू धनात्मक पूर्णांक। हालांकि यहां मैंने लिखा नहीं, बता देता हूँ। पूर्णांक कितने तरह से होते हैं, दो तरह के, एक ऋणात्मक होता है, एक धनात्मक होता है, ठीक है। तो जो पूर्णांक होंगे, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होंगे तो होंगे। क्यों, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 रहता है, पूर्णांक में क्या -1 -2 -3 करके रहेगा, जीरो के बाद 1 2 3 रहेगा, तो 1 2 3 भी पूर्णांक है, और ये क्या माइनस जिसमें लग जाता है वो नेगेटिव नंबर हो जाते हैं, यानी ऋणात्मक पूर्णांक हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे भाई -2 -1 डॉट डॉट जो कुछ भी अनंत तक जाएगा ये जीरो, ठीक है। जीरो के बाद में क्या एक आ रहा है, दो आ रहा है, धनात्मक संख्या भी तो आ रही है, और प्रकृति में क्या होता है, एक से लेकर जो अनंत तक संख्या वो धनात्मक होती है। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक हो सकती है, तो क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक हो सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि पूर्णांक में भाई जीरो भी आ रहा है, प्राकृतिक में नहीं आ रहा है, पूर्णांक में माइनस का भी नंबर आ रहा है, प्राकृतिक में नहीं आ रहा है। आप ऐसे समझो कि सभी दरोगा इंसान होते हैं, तो जी भाई होते हैं, जानवर कोई थोड़ी दरोगा बनेगा यार। तो क्या सभी इंसान दरोगा होते हैं, नहीं, सभी इंसान दरोगा नहीं हो सकते। सेम कंडीशन यहाँ भी लागू होता है। क्यों, क्योंकि देखेंगे जो स्पेशल गुण है ना दरोगा के अंदर, ठीक है, वो कॉमन बात है, वो सभी मनुष्यों में दिखाई देता है, लेकिन जो सभी मनुष्यों में गुण है वो क्या कहते हैं, मतलब सभी मनुष्यों के अंदर ऐसा गुण नहीं कि वो दरोगा बन सके, ठीक है, क्योंकि दरोगा वाली जो खासियत चाहिए वो शायद सबके अंदर नहीं है। ठीक इसी प्रकार से देखेंगे प्राकृतिक संख्या जो है, समझ में आया, इसमें जितने भी गुण हैं, ठीक है, वो शायद इन सभी के लोगों में मिल जा रहे हैं, ठीक है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो पूर्णांक में भाई 1 2 3 4 5 6 आपको मिल जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनके अंदर जितनी भी खास बातें हैं क्या सब प्राकृतिक में है, नहीं है, ठीक है। तो सभी पूर्णांक प्राकृतिक नहीं हो सकते, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हो सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं, होगा क्या, अब पूछा जाएगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, तो जी हाँ होती हैं। कैसे, जैसे परिमेय प्राकृतिक संख्या अपना 2 है, कुछ भी मानो यार, इनको p बटा q के रूप में लिखना है तो हम लिख देंगे जी, क्या नीचे में 1 लगा दो जी, 1 लगाने से इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन ये p बटा q के रूप में है या नहीं है,
जी बिल्कुल है। देखो सहभाज्य संख्या है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि एक से एक कटेगा, समझ में आया। चलिए, एक से एक कटेगा, ठीक है, तो एक को छोड़ करके बात हुई भाई। तो इसमें होगा क्या, ये जो दो है ना, दो दो से कट जाएगा, तो क्या एक भी कट जाएगा? नहीं, क्योंकि एक को छोड़ के बात हुई है ना, एक को छोड़ करके। एक तो भाई सबको, पूरी दुनिया को काट देगा, मेरे को भी काट देगा, लव कुमार एकम लव कुमार। हाँ, तो ये की कोई बात नहीं करना है, ठीक है। आगे क्या कहें भाई, पांच, पांच को देखेंगे, इनको सबको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन मेरा क्या है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? जी बिल्कुल हो सकती। क्यों? क्योंकि हम सभी प्राकृतिक संख्याओं के नीचे एक एक लगा करके उनको परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो परिमेय संख्या हो जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन पलट दीजिए भाई, क्या सभी परिमेय संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं? इम्पॉसिबल, कभी नहीं, सभी नहीं हो सकती यार। कैसे? क्योंकि देखेंगे 1/4 ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो 1/4 क्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं, ये तो अपूर्ण संख्या हो गई मेरा भाई। समझ में आया? प्राकृतिक संख्या में आपको कहीं 1/4 लिखा मिलेगा, दिखेगा? नहीं, वो तो पूरी क्या कहते हैं भाई, होल नंबर मतलब सॉरी समूच, समूच भाई परफेक्ट नंबर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो कुछ भी है, आगे करके इस अनंत तक। तो हमारे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती हैं, बट सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक नहीं हो सकती। समझ में आया? चलिए ठीक। तो इनसे लगभग ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। आपसे ये सहभाज्य संख्याओं में जोड़ा दे देगा और बोलेगा कि सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा बताइए, ठीक है, कौन सा है। तो एक दे रहा है आपको 3, 4, एक दे रहा है 4, 12, और एक आपको बाबू 15, 25 वही वाला, ठीक है, और एक आपको दे रहा है 9, 9, 27, ठीक है। बताएगा कि बताइए इसमें से सहभाज्य संख्याओं का युग्म है कौन सा है। तो देखेंगे भाई 3 और 4, 3 4 में नियम लगा के देखो, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या 4 भी कट जाएगा? नहीं कटेगा। दूसरी तरफ से देखो, 4 जो है 4 भाई, 4 कट जा रहा है किससे? 2 से, तो क्या 3 भी कट जाएगा? 4 कट जा रहा है 4 से, तो क्या 3 कट रहा है? नहीं कट रहा है। इसका मतलब यही सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। इसमें देखो, ये 4 से 4 एक कम है 4 और 4 3 12, ये कट गया जी एक से दूसरा, तो नहीं होगा। इसमें 15 25 में देखो 5 से 15 भी कट रहा है और 5 से 25 दोनों के एक ही गुणनखंड है, इसका मतलब ये भी सहभाज्य संख्या नहीं होगी। इसमें देखो 9 एक्का में 9, 9 तिया 27, मतलब 9 से 9 भी कट गया, 9 से 27 भी कट गया, मतलब दोनों के एक ही गुणनखंड हो गए, ठीक है। तो इसलिए ये 1 2 3 ये तीनों लोग सहभाज्य संख्या, सॉरी सहभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं होगा। बाकी ये होगा, क्यों? क्योंकि इसमें देखेंगे जो 3 को काट रहा है वो 4 को नहीं काट पा रहा है, जो 4 को काट रहा है वो 3 को नहीं काट पा रहा है। तो हमारे हिसाब से आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम बढ़ेंगे सम और विषम संख्याओं की तरफ। क्या होती है सम संख्या और क्या होती है विषम संख्या, ध्यान दीजिएगा। चलिए, सम संख्या, सम संख्या क्या होती है बेटा? सम संख्या भाई ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। क्या? ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहेंगे। जैसे बाबू 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, हाँ, जो 2 से विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? जी सम संख्या। आइए विषम संख्या पे भी नजर डाल लेते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या बस जस्ट अपोजिट, इसका उल्टा है। क्या? जो 2 से ना कटे, जैसे 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है? विषम संख्या। क्यों? क्योंकि 2 से ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, ठीक है। तो हमारे साथ सम विषम बड़ा इजी होता है, आप लोग पहले से ही जानते हैं। आगे देखेंगे बाबू, यहाँ पे अब आएगा भाज और अभाज्य, भाज्य और अभाज्य। अभाज्य को जी संयुक्त भी कहते हैं, सॉरी भाज्य संख्याओं को संयुक्त संख्या भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो भाई भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य, भाज्य तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, जो एक और स्वयं के अलावा
किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। समझ में आया? ऐसी संख्या, भाज्य संख्या में देखेंगे बेटा, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो स्वयं हुआ एक के अलावा मेरे प्यारों किसी अन्य संख्या से, संख्या से विभाजित हो जाए, हो जाए, उसे उसे भाज्य संख्या कहेंगे मेरा भाई। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या, संख्या कहेंगे। चलो भाज्य संख्या कहेंगे भाई, होगा क्या? ध्यान दीजिएगा, ऐसी संख्या जो स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उन्हें क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। ध्यान दो कैसे बाबू, जैसे मैं लिख देता हूँ 4, ठीक है, तो एक से तो पूरी दुनिया विभाजित हो जाएगी भाई, जो है लव कुमार एक का में लव कुमार है, पल्ली एक कम पल्ली, आप एक कम आप, मैं एक कम मैं, हाँ जी, तो एक से पूरी दुनिया विभाजित है, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए देखते हैं, ये 4 एक का में 4 कट जाएगा, 2 काम फाइनल हो गया, मतलब ये एक से भी कट गया, ये स्वयं से भी कट गया। अगर ये एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी कट जा रहा है तो ये भाज्य। आगे देखो मेरा भाई, ये 2 से भी तो कट जा रहा है, 2 दूनी 4, समझ रहे? ये 2 से विभाजित हो जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ये भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या। आइए 9 की तरफ बढ़ते हैं, 9 में भी ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे मेरा भाई। क्या होगा कि 9 है ना, 9 को 9 तो 9 से कट ही जाएगा, स्वयं से कट जाएगा, स्वयं से कोई भी संख्या कट जा रही है, ठीक है, आप खुद से कट जाओगे, आप बटे आप बराबर 1, आपसे आप कट गए अरे वाह, देखेंगे भाई, तो 9 क्या है, तो एक से तो सभी लोग कटेंगे, 9 से कटेगा, किसी अन्य संख्या से भी चेक कर लेते हैं मेरा भाई, ये 3 से नहीं कट रहा है क्या, 3 तैया 9, ये 3 से कट जा रहा है जी, तो ये स्वयं से कट गया, एक से कट गया और 3 से भी कट गया, इसलिए क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या तो है लेकिन विषम है, ध्यान दो, भाज्य और विषम में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या है? विषम संख्या। 9 क्या है? विषम संख्या, लेकिन भाज्य संख्या है। समझ में आया? भाज्य संख्या है। अब आगे बढ़ेंगे हम, भाज्य आपको समझ में आ गया होगा, अब बढ़ेंगे अभाज्य संख्या की तरफ। किसकी तरफ? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है बेटा? समझ में आया? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे। समझ में आया? सिंपल सी बात। ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य से ना कटे, जो सिर्फ एक और स्वयं से ही विभाजित हो, ठीक है, तो उस प्रकार से आइए देखेंगे, 2 को ले लेते हैं, 2, समझ में आया? 2 सम तो है लेकिन भाज्य नहीं है, ये क्या है? अभाज्य। का है? काय से 2 एक कम 2 कटेगा, 1 दूनी 2 कटेगा, और बता दो किसी में पावर हो तो काट दो, कोई 2 को पूरा पूरा नहीं काट पाएगा यार, क्या करोगे भाई? 3 से तो ये कटेगा नहीं, 1 से कट जा रहा है, हाँ 2 एक कम 2 कट जाएगा, बस एक और स्वयं के अलावा इसके कोई दूसरे गुणनखंड नहीं है, इसलिए क्या है? ये अभाज्य संख्या है लेकिन विषम है, सॉरी सम है, सम है लेकिन अभाज्य है, ये सम है लेकिन अभाज्य है, ठीक है, तो आपको सम विषम और भाज्य अभाज्य समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अभी सम और विषम पे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। क्वेश्चन बोलेगा कि किन्हीं भाई लगातार 3 संख्याओं का सम इतना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है, सम संख्याएं, तो सम संख्याएं कैसे निकाले जाते हैं बेटा? होगा क्या, अगर हम 2 में, क्या बेटा? 2 में, 2 में पहली संख्या क्या है? 2, 2 में अगर हम 2, ये जो सम संख्या पहला क्या है? पहली सम संख्या क्या है? 2, अगर पहले सम संख्या में 2 2 2 प्लस करते जाएं तो हमको आगे की सभी सम संख्याएं मिलती जाएंगी, मतलब हर एक सम संख्या के बीच में 2 का अंतर होता है, हर एक सम संख्या के बीच में कितने का अंतर होता है? 2 का अंतर, जैसे 10, 10 के बाद कौन सी सम संख्या आएगी मेरा भाई? तो आएगी 12, अंतर कितने का है? 2 का, तो हर 2 सम संख्या के बीच में कितने का अंतर होता है? 2 का अंतर होता है। इसी प्रकार से विषम संख्या को भी चेक कर लेते हैं। सबसे विषम संख्या देखो, विषम संख्या मेरा भाई, 1 1 3 5,
ये सब क्या है, विषम संख्या है भाई, क्योंकि 2 से नहीं कट रही, क्या 2 से नहीं कट रही है। होगा क्या, इनके बीच का अंतर हम चेक करेंगे, इनके बीच का अंतर भी कितना आएगा, इनके बीच का अंतर भी अपना 2 आएगा। ठीक है, तो हम किसी भी संख्या को, जब हम आगे सवाल आपको बताएंगे, तो किसी भी संख्या को x माना जाएगा और उसमें प्लस प्लस का 2 करते जाएंगे हम लोग, सम भी मानेंगे तब भी और विषम मानेंगे तभी। ठीक है, इससे मतलब संबंधित काफी क्वेश्चन आप आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे हिसाब से आपको आज वाली टॉपिक समझ में आई है। कल मैं आप लोगों को विभाज्यता के नियम बताऊंगा, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ में मैं इकाई अंक ज्ञात करना और नंबर ऑफ जीरोस, शून्यकों की संख्या भी ज्ञात करना अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आज बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। कल हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे जो है क्या कहते हैं इकाई अंक ज्ञात करना और विभाज्यता का नियम। इसमें उसमें क्या होगा भाई, आप संख्या को देखते ही बता दोगे कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 9 से कटेगा नहीं कटेगा, 75 से कटेगा नहीं कटेगा, 35 से कटेगा नहीं कटेगा। मतलब आप देखोगे और बता दोगे इसमें पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा तो इसका शेषफल कितना आएगा, दुनियादारी। तो ये सभी टॉपिक मैं कल वाली वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।